एक बार फिर चर्चा में है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए संघर्ष के बाद जिस हथियार प्रणाली का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है, उनमें पाकिस्तान की फतेह श्रृंखला की मिसाइलें भी शामिल थीं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर लंबी दूरी की फतेह श्रृंखला के नए वेरिएंट का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए लगभग 750 किलोमीटर के नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन ने भारत समेत पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह वही मिसाइल परिवार है जिसकी एक मिसाइल को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरसेप्ट करने का दावा किया था। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फतेह मिसाइल श्रृंखला आखिर है क्या। पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में और प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए फतेह नामक परिवार विकसित किया। शुरुआत भी फतेह 1 से हुई, जिसकी मारक क्षमता लगभग 140 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर बताई जाती है। इसके बाद फतेह 2 आया, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास बताई गई। बाद में पाकिस्तान ने लंबी दूरी वाले संस्करणों पर काम शुरू किया, जिनमें फतेह 3 और उससे आगे के वेरिएंट शामिल हैं। विभिन्न रक्षा विश्लेषणों में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान भविष्य में इन्हीं मिसाइलों के जरिए भारत के अंदर गहरे तक प्रहार करने की क्षमता हासिल करना चाहता है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की और इसी दौरान फतेह श्रृंखला की मिसाइलों का काम सामने आया। भारतीय पक्ष का दावा था कि पाकिस्तान द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क ने रास्ते में ही नष्ट कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार सिरसा क्षेत्र के आसपास एक फतेह मिसाइल को इंटरसेप्ट किए जाने की चर्चा भी हुई थी। यहीं से फतेह मिसाइल परिवार अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। पाकिस्तान के लिए यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि उसकी सैन्य प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया। यदि किसी मिसाइल को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली आसानी से रोक दे तो उस हथियार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान लगातार इस परिवार के नए संस्करण को विकसित करने में लगा हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नए वेरिएंट में बेहतर मार्गदर्शन प्रणाली, अधिक सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध क्षमता जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान ने लगभग 750 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करने वाला नोटम जारी किया है। आमतौर पर इस तरह का नोटम तब जारी किया जाता है जब किसी लंबी दूरी की मिसाइल या रॉकेट का परीक्षण किया जाना हो। इससे नागरिक और सैन्य विमानन एजेंसियों को चेतावनी मिल जाती है कि एक निश्चित क्षेत्र में उड़ान गतिविधियों को सीमित रखा जाए। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह परीक्षण फतेह श्रृंखला के उन्नत संस्करण से जुड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के लिए इस परीक्षण का महत्व केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामरिक भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य रणनीति पर काफी सवाल उठे थे। भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मिसाइल इंटरसेप्शन क्षमता ने पाकिस्तान को यह संकेत दिया कि केवल मिसाइल होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम भी होना होगा। इसीलिए अब पाकिस्तान ऐसी मिसाइलों पर ध्यान दे रहा है जो अधिक दूरी तय कर सके और जिन्हें रोकना कठिन हो। फतेह 3 को लेकर भी पाकिस्तान के भीतर काफी प्रचार किया गया है। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों ने इसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब बताया था। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञ इस तुलना को सही नहीं मानते। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति, सटीकता और युद्ध क्षेत्र में सिद्ध प्रदर्शन उसे दुनिया की सबसे प्रभावी मिसाइलों में शामिल करते हैं। दूसरी ओर फतेह श्रृंखला अभी भी विकास और परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि फतेह 3 अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां उसे ब्रह्मोस का वास्तविक प्रतिद्वंदी माना जा सके। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान का यह परीक्षण चिंता का विषय अवश्य है, लेकिन कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान लंबे समय से पाकिस्तान और चीन दोनों की मिसाइल क्षमताओं पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने पिछले वर्षों में बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसमें स्वदेशी आकाश मिसाइल, बराक 8, S-400 और कई अन्य प्रणालियां शामिल हैं। इनका उद्देश्य अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर आने वाले खतरों को रोकना है। यही कारण है कि भारत केवल पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता को नहीं देखता, बल्कि उसके खिलाफ अपनी रक्षा क्षमता को भी लगातार मजबूत करता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि पाकिस्तान वास्तव में
750 किलोमीटर रेंज वाले किसी नए वेरिएंट का परीक्षण करता है तो इसका रणनीतिक प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले इससे पाकिस्तान को गहरे लक्ष्य भेदने की क्षमता मिलेगी। दूसरा यह उसकी रॉकेट फोर्स और मिसाइल कमांड की भूमिका को और मजबूत करेगा। तीसरा यह भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल प्रतिस्पर्धा को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि केवल रेंज बढ़ा लेने से कोई मिसाइल निर्णायक हथियार नहीं बन जाती। उसकी सटीकता, गति, मार्गदर्शन प्रणाली और दुश्मन की वायु रक्षा को भेदने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में यह दिखाया है कि वह केवल आक्रामक हथियारों पर नहीं बल्कि रक्षात्मक क्षमताओं पर भी बराबर निवेश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क की भूमिका को इसी संदर्भ में देखा जाता है। यदि किसी मिसाइल को वास्तव में इंटरसेप्ट किया गया था तो यह भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया का सुरक्षा वातावरण पहले से जटिल है।